वेपन ग्लोरी पुश करते करते इंडिया रीजन में 14 नंबर पे आ चुका हूँ और अब मेरे को यहाँ से टॉप 1 के लिए वेपन ग्लोरी पुश करनी है। मगर अभी एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। जैसे कि आप सभी को पता है कि वेपन ग्लोरी के टाइटल्स हमको मंडे को रात के 1 बजे मिलते हैं एंड आज जब मैं सुबह 10 बजे उठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आज तो भाई संडे है, यानी कि मेरे पास इंडिया का टॉप 1 टाइटल लेने के लिए 24 घंटे से भी कम टाइम बचा हुआ है। और ये देखते ही मैं फटाफट से गेम में भाग जाता हूँ और जाते ही ग्लोरी पुश करना शुरू कर देता हूँ। मेरी अभी तक पता है नींद भी पूरी नहीं हुई थी बट फिर भी मैं ग्लोरी पुश करना शुरू कर दिया था। एंड शील्ड गन में ग्लोरी पुश करने के लिए ना मेरे को काफी सारी ट्रिक्स पता चली है जिससे हम काफी जल्दी भाई ग्लोरी पुश कर सकते हैं एंड वो सब भी मैं आप सभी को आगे बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फटाफट से यार हमारे 200 के करवा दो, बहुत टाइम लग रहा है यार। वैसे अभी इस वाले मैच में शील्ड गन को जल्दी से ढूंढने के लिए ना मैंने एक रोड मैप बनाया है जिसमें सबसे पहले ना मैं दी हब पे उतरता हूँ और अगर यहाँ पर मेरे को गन नहीं मिलती है तो मैं सीधा स्टूडियो पे चला जाता हूँ और अगर बाई चांस मेरे को स्टूडियो पे भी गन नहीं मिलती है तो मैं डायरेक्ट यहाँ से गाड़ी उठा के पहुंच जाता हूँ डेल्टा पे। अब जो ये तीनों जगह मैंने आप सभी को बताई है ना, इन 3 जगह पे डेफिनेटली गन मिलती है। अगर एक जगह पे नहीं मिलेगी तो दूसरी जगह पे पक्का मिलेगी। तो अब यहाँ पर मैं डेल्टा पे आके लूट करना शुरू किया था और थोड़ा सा लूट करते ही मेरे को यहाँ पर शील्ड गन भी मिल जाती है एंड गन मिलने के साथ ही मेरा आधा काम पूरा हो चुका है। अब बस मेरे को ना फटाफट से ग्लोरी निकालनी है। लेकिन उससे पहले ना यहाँ पर मेरे सामने एक दिक्कत हो गई थी। मैं इधर गाड़ी लेके ना जोन में जा रहा था लेकिन बीच रास्ते में मेरी पानी में गाड़ी अटक जाती है और जोन भाई काफी ज्यादा दूर था बट मैंने आगे की तरफ ने घोड़ा छोड़ा हुआ था तो मैं आगे जाकर ना इसको उठा लेता हूँ और जल्दी से यहाँ पर मेडिकिट वगैरह लगा कर भाई मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जाता हूँ और बीच रास्ते में ना मेरे को एक एनिमी भी दिख जाता है जो कि पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था। घोड़े के ऊपर से ही भाई यहाँ पर मैं इसको डैमेज देना शुरू करता हूँ और इसने ग्लूवॉल लगा लिया था तो मैं नीचे उतर के इसे ग्लूवॉल तोड़ता हूँ और फिर 2-3 गोली में ही ये बंदा निपट जाता है और इसको निपटा कर मैं काफी आराम से यहाँ से जोन से निकलने वाले थे। देखो सामने एक एनिमी दिखता है और ये लो भाई क्या ही खतरनाक वाला हेडशॉट घोड़े के ऊपर। कसम से भाई मैं बता रहा हूँ ना, घोड़े के ऊपर रह के शील्ड गन को चलाने में बहुत मजा आता है। एक बार ना आप लोग भी ट्राई करना। एंड अभी भाई मैं बाहुबली की तरह आसपास अपने दुश्मनों को ढूंढ रहा हूँ शील्ड गन से उनको मारने के लिए बट मेरे को ना कोई भी एनिमी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। चलो एक एनिमी का मेरे को आगे की तरफ से फायर आ चुका है लेकिन उससे पहले ये क्रिमिनल को देखो भाई पता नहीं कहाँ मार रहा था, इसको भी यहाँ पर बॉडी से लपेट देता हूँ। और जो ये लोग आगे लड़ रहे थे अब मैं इनके ऊपर घोड़ा लेके आ चुका था और ये सेंटिनो यूज करके इससे भी आगे भाग गया था। और इस घोड़े का ना भाई एक और फायदा है, इससे हम काफी आराम से ग्लूवॉल तोड़ सकते हैं और फिर ऊपर बैठे बैठे ही एनिमी को मार सकते हैं। बाकी इसी के साथ मेरे 6 किल हो चुके थे और सामने मेरे को एक और एनिमी दिख गया था और इसको भी यहाँ पर मैं मार के 7 किल कर लेता हूँ। और अभी मैच में ना आखिरी के 2 एनिमीज बचे हुए थे जिनको मैं पूरे मैप में इधर उधर ढूंढे जा रहा था मगर मेरे को कोई भी नजर आ ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा यार बेफालतू में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वैसे ही मेरे पास काफी कम टाइम बचा हुआ है तो मैं अपने आप को यहाँ पर खत्म करके भाई फुल ग्लोरी ले लेता हूँ 100 की। एंड जैसे ही मैं मैच खत्म करके लॉबी में आता हूँ ज़ारा मेरे को बताती है कि उसको एक ऐसी ट्रिक पता लगी है, साथ ही में हर मैच में सोलारा या फिर नेक्स्ट एरा मैप भी आएगा। इसकी ये बातें सुनकर मैं इस पे विश्वास नहीं कर रहा था मगर ये मेरे को बोलते हैं कि अगर मैं ऐसे ही पागलों की तरह सोलो खेलता रहूंगा तो मैं कभी भी टॉप 1 पे नहीं जा सकता हूँ। इसलिए मैं इससे पूछ लेता हूँ कि ऐसी कौन सी ट्रिक है जिसमें एक मैच में काफी सारी शील्ड गन मिल सकती है। तो ये मेरे को तुरंत ही भाई मैच में लेके आ जाती है और अभी हम ना 3v4 खेलने लग रहे हैं। एंड 3v4 खेलने से होगा ये कि एक तो सोलारा और नेक्स्ट एरा मैप आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, साथ ही में लॉबी भी काफी ज्यादा एवरेज आएगी जिससे हम काफी आराम से यहाँ पर ग्लोरी निकाल सकते हैं। और सोलो में मेरे को अकेले शील्ड गन को ढूंढना पड़ता था लेकिन अब हम एक के भले 3 हो चुके हैं। इसी वजह से यहाँ पर मैं चला जाता हूँ डेल्टा पे, ज़ारा जाती है एक्वेरियम पे और नंबर 1 जाता है बे यार्ड पे। एंड अब हम लोग एक साथ 3 जगह को लूट कर सकते हैं और अगर हम में से किसी एक को भी गन मिल गई तो तीनों का काम हो जाएगा। पहले एक प्लेयर ग्लोरी निकाल लेगा फिर दूसरा फिर तीसरा भी निकाल सकता है। बाकी अभी के लिए तो यहाँ पर मैं लूट करना शुरू कर दिया था और इधर मेरे को पता लगता है कि ज़ारा को शील्ड गन मिल भी गई है। लेकिन जिधर मैं उतरा था ना यहाँ पर काफी सारे एनिमीज थे तो मैं यहाँ से स्लाइड यूज करके भाग जाता हूँ क्योंकि मेरे को मरना नहीं था भाई। एंड मैं आ चुका था ये वाली जगह पे, इसका नाम तो मेरे को नहीं पता है बट जैसे ही मैं इसके पहले वाले घर में घुसता हूँ मेरे को भी यहाँ पर शील्ड गन मिल जाती है। लेकिन इसी के सामने ही एक एनिमी होता है जो कि मेरे को डैमेज दे दिया था तो मैं फटाफट से इससे बचने के लिए ना ऊपर की तरफ भाग जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर नीरो भी आ चुका था और ऊपर मैं यहाँ पर होल्ड करने लग रहा था लेकिन तभी मेरे को पता लगता है कि मेरे साइड में और भी एनिमीज है। एंड मेरे को लग रहा था यहाँ पर रह के भाई रिस्क लेना नहीं चाहिए मेरे को, इसलिए मैं यहाँ से मोस्ट कैरेक्टर यूज करके ना ऊपर की तरफ भाग जाता हूँ। एंड ऊपर आके सबसे पहले मैं ज़ारा को यहाँ पर रिवाइव कर देता हूँ और अब हम दोनों एक साथ हो चुके थे और दोनों के पास ही शील्ड गन थी। और वैसे मेरे को भी शील्ड गन से किल भी करने थे क्योंकि अभी तक मेरा 0 ही किल है। ब्लूम टाउन पे आने के बाद मेरे को सामने एनिमीज का मार्क आ चुका था लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था एक साथ वहां पर 2 स्क्वाड आपस में फाइट कर रही है। जैसे ही मैं आगे की तरफ आता हूँ सामने एक एनिमी ऊपर से उतरता हुआ दिखता है जिसको मैं काफी सारा डैमेज देता हूँ बट ये यहाँ पर ना कोरोना की शील्ड लगा लेता है और फिर अंदर भाग जाता है। तो मैं
मैं भी यहाँ पर मोस्ट करेक्टर यूज करके इसकी स्पीड का फायदा उठाकर घर के अंदर आ जाता हूँ। और ये लड़की पता नहीं किसको मार रही थी, यहाँ पर पीछे से आराम से इसको डाउन करता हूँ, ऊपर से एक और आता है, मैं इसको भी लपेटता हूँ और लगे हाथ एक और एनिमी को मार के पूरे स्क्वाड को भाई एक साथ वाइप आउट कर देता हूँ। भाई साहब मैंने पहली बार यार एक साथ पूरी स्क्वाड वाइप आउट करी है शील्ड गन से। और इनके पास से ना मेरे को एक और शील्ड गन मिल गई थी एंड नंबर 1 को अभी तक यहाँ पर शील्ड गन नहीं मिली थी, तो हम लोग इसको रिवाइव करके एक शील्ड गन दे देते हैं। एंड इसके बाद मैं शील्ड गन से एक और किल करके अपनी 4 किल कंप्लीट कर लेता हूँ और इसी के साथ मेरे को इस वाले मैच का फुल ग्लोरी मिल जाता है। एंड ये ट्रिक भाई सच में काम की थी, अगले वाले मैच में भी फिर से सोलारा मैप आ जाता है और मेरे को शील्ड गन भी मिल गया था। एंड ग्लोरी निकालने के लिए ना मैं गाड़ी लेके हिटलिस्ट वाले एनिमी को मारने आया था, बट जैसे ही यहाँ पर मैं गाड़ी से नीचे उतर के इसको डैमेज देना शुरू करता हूँ, उसका टीममेट यहाँ पर मेरे को डाउन कर देता है। बट वो तो अच्छा होता है कि भाई मेरे को वापस से रिवाइव मिल जाता है। एंड रिवाइव होकर ना मैं फिर से अपनी लूट बॉक्स पे ही उतर जाता हूँ, लेकिन नीचे उतरते ही भाई ये लोग मेरे को देख लेते हैं। मैं फटाफट से यहाँ पर शील्ड गन उठा के भागने की कोशिश कर रहा था, मेरे पीछे 3 बंदे थे, इधर मैं गाड़ी में बैठ गया था और यहाँ पर बूस्टर मार के भाई मैं निकल ही जाता हूँ। और इधर मेरे टीममेट्स भी आ चुके थे मेरे को कवर देने के लिए, तो मैं यहाँ पर पत्थर के ऊपर चढ़ जाता हूँ एंड मैं सामने एनिमीज को डैमेज दिए जा रहा था और सामने नंबर 1 उनको क्लोज रेंज में घुस के फिनिश कर देता है। लेकिन मेरे को तो भाई यहाँ पर एक भी किल नहीं मिलता है, इसलिए मैं वापस यहाँ से गाड़ी उठा के ना अकेला निकल लेता हूँ और एनिमीज मारने के लिए। और फिर मेरे को ना एक एनिमी दिख जाता है जो कि मुझे देखकर ना पेड़ के पीछे छुप रहा था, मगर मैं इधर नीचे उतरता और बड़े आराम से इसको हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। और इसका टीममेट भी आगे होता है जिसकी ग्लू वॉल में मैं स्काईलर